प्रयागराज विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। आंदोलनकारी छात्रों से जब दो प्रोफेसर बात करने के लिए गए तब उन्होंने बिना दोनों से बातचीत किए उनको बंधक बना लिया और फीस वृद्धि का फैसला वापस लेने की मांग करने के साथ ही हंगामा करने लगे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने प्रोफेसर को बंधक बनाने वाले छात्रों को हिरासत में लिया, जिसके विरोध में छात्रों ने फिर से हंगामा किया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीते कई दिनों से यहाँ पर छात्रों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। हंगामे की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और आज उनका विरोध प्रदर्शन उस वक्त उग्र हो गया जब दो प्रोफेसर यहाँ पर उनसे बातचीत करने के लिए पहुंचे और छात्रों ने बातचीत करने के बजाय दोनों ही प्रोफेसर को बंधक बना लिया। फौरन पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस टीम मौके पर पहुंची, प्रोफेसर्स को मुक्त कराया गया और साथ ही साथ प्रोफेसर्स को बंधक बनाने वाले कुछ छात्रों को हिरासत में लिया गया, जिसके बाद छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया है। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और प्रयागराज से हमारे सहयोगी सर्वेश इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सर्वेश, अभी क्या अपडेट, कैसे हालात वहां पर बने हुए हैं? देखिए अमित, मैं आपको बता दूं कि इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी पूरब का एक्सपोर्ट कही जाती है और ये एक तरह से सिविल सर्विसेज के लिए जानी जाती थी कभी, लेकिन आज के दिन यहाँ पर फीस वृद्धि को लेकर आंदोलन चल रहा है और छात्र आंदोलित हैं और यह आंदोलन का आज आमरण अनशन का 26वां दिन है और अब तक फीस वापसी पर कोई निर्णय नहीं हो सका है और यही वजह है कि कई बार की वार्ता भी जो है अब तक विफल हो गई है और आज छात्रों का गुस्सा एक बार फिर से देखने को मिला, क्योंकि बुद्धि शुद्धि यज्ञ से लेकर हर तरह का मुंडन कराना और आत्मदाह की कोशिश करने जैसे कई कार्यक्रम छात्रों ने किए, उसके बाद भी जो है भू समाधि लेने की कोशिश की, लेकिन अब तक जो है फीस वृद्धि पर कोई फैसला नहीं हो सका। तो आज दो प्रोफेसर को, जिनमें से चेयरमैन एडमिशन सेल से प्रोफेसर आशीष सक्सेना और इसके साथ साथ कुलपति के एडवाइजर प्रोफेसर मनमोहन कृष्णा को आज छात्रों ने बंधक बना लिया था और उसके बाद यहां पर पुलिस पहुंची। करीब 2 दर्जन छात्रों को हिरासत में लिया गया है। अभी उन्हें छोड़ा नहीं गया, लेकिन छात्र अभी भी आमरण अनशन पर डटे हुए हैं। हम कुछ छात्रों से बात करेंगे जो आमरण अनशन कर रहे हैं। ये बताइए कि आप लोगों का आमरण अनशन पिछले 26 दिनों से जारी है, किस तरह की लड़ाई अभी निर्णायक आप लोग लड़ना चाहते हैं और क्या मांग है? मेरी मांग ये है कि जब तक फीस वृद्धि 400% वापस नहीं होगी, हम आमरण अनशन से उठने वाले नहीं हैं। सत्यम, आप तो आंदोलन से शुरू से जुड़े हैं, आपने कई बार इसकी मांग की, क्या लगता है कि कब तक आंदोलन चलेगा? कोई वार्ता क्यों नहीं सफल हो पा रही है? देखिए, ये वार्ता करने के मूड में नहीं है, इनका वार्ता करने का कोई इरादा नहीं है। इनका इरादा है कि फीस वृद्धि का जो मनमाना निर्णय है उसको गरीब छात्रों को थोप दिया जाए। इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। जब हमें पता चला कि एडमिशन शुरू हो गए हैं तो हम आज पता चला कि FRC बिल्डिंग में मनमोहन कृष्णा और एडमिशन के चेयरमैन आशीष सक्सेना बैठे हुए, तो हम लोग गए उनसे मिलने, वार्ता, बस वार्ता की बात हो रही थी। हम लोगों ने कोई उनको घेरा बंधक नहीं बनाया था, बस हम लोग वार्ता कर रहे थे। परंतु तभी जिला प्रशासन को बुलवा लेते हैं, जिला पर मौके पहुंचता है, 1.5 घंटे तक ऊपर कहते कि हम लोग वार्ता के लिए बात कर रहे हैं आपस में। उसमें डायरेक्ट DSW भी थे, तमाम लोगों की कमेटी थी जो वार्तालाप 1.5 घंटे तक, 1.5 घंटे पता नहीं क्या वार्तालाप हुई। उसके बाद अचानक आते हैं, छात्रों को गिरफ्तार कर लेते हैं बड़ी बर्बरता पूर्वक। हम तो थोड़ा एक चले गए, हमको भी गिरफ्तार कर लिया था, हमको पुलिस ढूंढ रही है। ठीक है, ठीक है, आप बताइए कि किस तरह का आंदोलन है, चूंकि आप आमरण अनशन पर बैठे हुए, क्या मांग है और प्रशासन से वार्ता क्यों नहीं सफल हो पा रही? 2 दौर की वार्ता भी प्रशासन ने कराई कि विश्वविद्यालय प्रशासन से बात हो। दरअसल प्रशासन की मंशा ही नहीं है कि वार्ता करने की, और उनकी कोई मंशा नहीं है विश्वविद्यालय की फी हाइक को कम कर देने की। हम ये बता देना चाहते हैं विश्वविद्यालय प्रशासन को, ये जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है ऐसे अनवरत चलता रहेगा। हम कर रहे हैं, इससे पहले कल हमारे साथी जिनको जबरन पुलिस के द्वारा यहाँ से उठवा दिया गया, जी, निश्चित तौर पर कुछ छात्रों को जिनकी तबीयत बिगड़ी उनको अस्पताल में भर्ती करा गया। आपसे जानना चाहेंगे, कल गांधी जयंती भी है और आप गांधी जी की तस्वीर को लेकर खड़े हैं और ये आंदोलन गांधीवादी तरीके से करने की बात कही जा रही है, तो किस तरह ये आंदोलन आगे जारी रखेंगे? देखिए, हम लोग अहिंसा के पुजारी हैं। महात्मा गांधी हमारे बापू का ये ध्येय था कि उनको जब बूढ़े की एक लाठी ने इस अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ के फेंक दिया और हमारे भारत माँ पे जड़ी बेड़ियों को अपने उन बिना दांत वाले मुंह से कोमल कोमल होंठों से उठा के फेंक दिया, हम उस तरह की इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं। लेकिन यहाँ की जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा हम छात्रों के ऊपर दमनकारी किया जाता है, हमारी आवाज को दबाया जा रहा है, हमारे आंदोलन को तोड़ा जा रहा है। लेकिन हम ये इनको बताना चाहेंगे कि तुम्हारी तानाशाही और तुम्हारी हुकूमत इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने तोड़ा है, तोड़ेंगे, हम जिंदा है और हम जिंदा रहेंगे। ठीक है, लड़ाई लड़ेंगे। और मैं उस पोस्टर को दिखाना चाहूंगा, ये पोस्टर जो इनके हाथ में छात्रों के,
क्या हम पुजारियों के बच्चे हैं, क्या पढ़ नहीं सकते? मोदी जी, यानी ये प्रधानमंत्री के लिए संकेत है और उनके लिए संदेश है कि हम ठीक इस है। तरह से करेंगे और हम ये लड़ाई लड़ेंगे। ये ठीक है, छात्रों का सर्वेश। कहना है। बताइए कि इस पोस्टर का क्या मतलब है? इस पोस्टर का ये है कि जैसे हमारे विश्वविद्यालय में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि इतना बढ़ा दी गई है और हम मोदी जी अब को संदेश देना चाहते हैं योगी जी की कि हमारी ये, और यहाँ के कुलपति तानाशाही कुलपति को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि जो हमारी फीस वृद्धि इतनी बढ़ाई गई है, हम गरीब खेत खलियान से पढ़ने वाले छात्र जो आते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, वो कहाँ से इतनी फीस दे पाए। ठीक है, एक आखिरी सवाल अमित है कि